स्वागत है आपका जियोपॉलिटिक्स जोन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस ऑपरेशन की जिसने सिर्फ 3 आतंकियों को नहीं मारा, बल्कि भारत को बताया कि अब इंसान की जान लेने की कीमत होगी, और वो कीमत होगी पूरी की पूरी सिस्टम का सफाया। भारत के इस ऑपरेशन ने पूरे पाकिस्तान को सदमे में डाल दिया है। इंडियन आर्मी ने बता दिया है कि तुम कहीं भी छुप जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर मारेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। आप इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा। ये सब करने में ये एनालिसिस बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक बार फिर से उस काले दिन की घटना को बताते हैं, उसके बाद आपको इस बदले की कहानी भी बताएंगे। दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 की वो दिन जब भारत के सब्र की परीक्षा ली गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा था। सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ खुशी से घूम रहे थे और कश्मीर की खूबसूरती का मजा ले रहे थे। पर्यटक सैलानियों की तरह नहीं, प्रेमियों की तरह उस वादी से मोहब्बत कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज का ये दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। ठीक उसी दिन बाईसारन घाटी में वो हुआ जो भारत के दिल को चीर गया, और इस घटना ने पूरे भारत को चौंका दिया। उस दिन एक आतंकी हमला हुआ जिसमें आतंकियों द्वारा धर्म पूछकर गोलियों की बौछार की गई और हिंदू पर्यटकों को जान से मार दिया गया। और इस घटना ने पल भर में 26 मासूमों की जिंदगी छीन ली, जिसमें कोई नवविवाहित कपल था, कोई सीनियर सिटीजन जो पहली बार कश्मीर आया था, और कोई कॉलेज स्टूडेंट जो इंस्टाग्राम पर रील बनाने आया था। लेकिन किसी को क्या पता था कि वो पल आखिरी होगा। भारत का खून खौल गया, लेकिन इस बार भारत ने ना तो बयान दिया न निंदा की। इस बार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकी मारे, और बस आतंकी ही नहीं बल्कि उनके आर्मी को भी टारगेट किया और उनके एयरबेस को तबाह कर दिया। जिसके बाद पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और सीज फायर करने को तैयार हुआ। लेकिन इस ऑपरेशन में वो आतंकवादी नहीं मारे गए जिन्होंने पहलगाम में हमले को अंजाम दिया था। तभी से हमारी इंडियन आर्मी उनको खोजने में लग गई और एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन महादेव। इंडियन आर्मी पिछले 14 दिन से जंगल की खामोशी में खून के प्यासों को ढूंढ रही थी। सेना की चिनार कोर, जम्मू कश्मीर पुलिस और कारपीफ ने शुरू किया वो खेल जिसे मॉडर्न डे ट्रैकिंग वॉरफेयर कहते हैं। ड्रोन उड़ाए गए, रेडियो कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हुआ, और जो सबसे दिल छू लेने वाली बात थी कि स्थानीय गुर्जर समुदाय के बकरवालों ने इन आतंकियों की हलचल रिपोर्ट की। जंगल के बीच पहाड़ी गुफाओं में जहां मोबाइल सिग्नल नहीं पहुंचते, वहां एक और सिग्नल पहुंच चुका था, और वो था भारत के जवानों का। 18 जुलाई 2025 ऑपरेशन महादेव शुरू हुआ, और फिर इतिहास लिखा गया। जिस इलाके में आतंकियों ने अपने बंकर बनाए थे वो था डाची गांव का जंगल, लिडवास घाटी के पास, महादेव चोटी के पास। वो जगह जो नाम से ही शिव की ऊर्जा समेटे हुए है। शायद इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम रखा गया महादेव। सुबह का वक्त था। भारतीय सेना की 24 राष्ट्रीय राइफल्स और 4 पारा कमांडो टीमों ने चारों तरफ से मोर्चा संभाल लिया। KRTF और GNK के पुलिस भी फुल सपोर्ट में थीं। 2 दिन तक चली मुठभेड़, और फिर अंत में मौत से भी ज्यादा खौफनाक न्याय हुआ। 3 नाम, 3 चेहरे और एक पूरा नेटवर्क धराशायी हो गया। इन तीनों का नाम था हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान शाह, पाकिस्तानी सेना से प्रशिक्षित लेफ्ट कमांडर, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड। अबू हमजा, ग्रेनेड स्पेशलिस्ट। यासिर, वही जो हमले में रूट ट्रेसिंग कर रहा था। तीनों को ढेर किया गया, और इस बार कोई रिप या कॉन्डोलेंस नहीं था। इस बार सिर्फ एक मैसेज था, अगर तुम हमें तकलीफ दोगे तो हम तुम्हारा नक्शा मिटा देंगे। भारत ने साफ कहा कि अगर तुम हमारी तरफ देखोगे तो हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। अब भारत पहले की तरह दूसरे देशों के पास नहीं जाएगा। अब इंसाफ हम खुद करेंगे, वो भी अपने तरीके से। ये लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं जीती गई थी। जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो बरामद हुए 17 ग्रेनेड्स, 4 AK-47 कार्बाइन गन और भारी मात्रा में गोला बारूद। इन आतंकियों की तैयारी किसी युद्ध से कम नहीं थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भारत अब सिर्फ टारगेट नहीं, अब हंटर बन चुका है। अब वह शिकार को पकड़ता भी है और उसे खत्म भी करता है। अब ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, ये है एक संदेश।
पूरी दुनिया के लिए एक जवाब है, उन सभी ताकतों को जो समझते हैं कि कश्मीर अब भी सॉफ्ट टारगेट है। ये संदेश है पाकिस्तान के उन थिंक टैंक्स को जो आतंकी मॉड्यूल्स बनाकर भेजते हैं, और पश्चिमी दुनिया को भी, जो कभी ह्यूमन राइट्स के नाम पर भारत को लेक्चर देती थी। अब भारत मानवता की रक्षा करना जानता है, लेकिन उससे पहले वो आतंक का नामो निशान मिटाना भी जानता है। अभी तो ये सिर्फ एक शुरुआत है, अभी बाकी हैं 5-7 चेहरे। ऑपरेशन महादेव अभी खत्म नहीं हुआ है। अब भी खुफिया सूत्रों के मुताबिक 5 से 7 आतंकी इसी जंगल के किसी कोने में छिपे हुए हैं, और भारतीय सेना अब कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। वो हर कदम सोच समझ कर रखेगी, और जब आखिरी गोली चलेगी तब वो इतिहास की सबसे सटीक गोली होगी, और इसकी गूंज पाकिस्तान के कराची, लाहौर तक सुनाई देगी, और उन्हें एहसास होगा कि अब भारत जब चाहे उन्हें उनके घर में घुस के मार सकता है, और दुनिया का कोई देश भारत को रोक नहीं पाएगा। भारत की नई नीति अब आतंक के लिए शांति नहीं, सिर्फ सजा है। हमारे देश ने अब ठान लिया है कि हर आतंकवादी को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, और यही है न्यू इंडिया का पुराना संस्कार, जहां शिव तांडव करते हैं जब अधर्म हदें पार करता है। आज इस वीडियो के जरिए हम उन 26 लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिनकी जानें आतंक की भेंट चढ़ गईं, और उन जवानों को सलाम करते हैं जिन्होंने जंगल के अंधेरे में उतरकर आतंक का अंत किया। अगर आपको भी लगता है कि भारत अब एक नया अध्याय लिख रहा है, जहां हर आंसू का हिसाब है और हर हमला अपने साथ जवाब लेकर आता है, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद। आप देख रहे थे जियोपॉलिटिक्स जोन, जहां मिलती है आपको राष्ट्र की आवाज बिना किसी एजेंडे के। मिलते हैं अगले वीडियो में।